वरना मैं अपनी जरूरत से ज्यादा टॉपिक 2 आपको पढ़ा चुका हूं, मैं छुट्टी कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, तंग ना करें। ट्रेड डेफिसिट किसी ने किया हुआ है? ट्रेड डेफिसिट, ओके, 24 ने किया हुआ है, ओके। उसके बाद फिर आप लोगों में से किसी ने क्या कहते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ PKR किया हुआ है? devaluation of PKR, $24 वाले बताओ, क्योंकि तुम लोग मुझे लगता है थोड़े से पुराने हो। यस सर, किया है, ओके। तुम लोगों ने इसका मतलब है कि तुम लोगों ने इकोनॉमी पूरी पड़ी हुई है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कोरोना, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास FATF। मैं चाहूंगा कि मैं कोरोना पढ़ा दूं, क्योंकि मैं दूसरे टीचर के एरिया में नहीं जाना चाहूंगा। कोरोना किसने पढ़ाया हुआ है? सर ये बैच 20 की रेगुलर क्लास नहीं है। अगर बैच 20 वाले कह रहे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है तो आप उनकी बात को इग्नोर करें। ये 24 25 रावलपिंडी की क्लास। OB20 आप लोगों की नहीं सुनी जाएगी। OB20 के अलावा कोविड किसी ने किया हुआ है? ओके, कोविड, बस सही है, काफी है। इनकी चैट को बंद कीजिएगा, जो हमारे सिर्फ टाइपिंग राइटर्स हैं, टाइपिंग मास्टर्स रादर, वो उनको ओपन छोड़ दें बस। सर डन। थैंक यू। COVID-19 that started from the Chinese city of Wuhan, spread across the world, transformed into the world, one of the biggest world pandemic. दुनिया के एक बहुत बड़े पेंडेमिक में ट्रांसफॉर्म हो गया, having massive economic, political, social, economic, political, social, technological, and environmental implications. Economic, political, social, environmental, and technological implications. First, economic implications of COVID-19. Economic implications of COVID-19. The world economy has not seen such severe shocks
in the recent decades or even the whole century. Not even during global financial meltdown of 2008 or global financial crunch of 1967 or Great Depression of 1930s. Great Depression of 1930s, or even World War First or Second. इतने severe economic impacts दुनिया पे जॉल्ट्स शॉक्स न तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 से मिले हैं, न 67 से, न 2008. ग्लोबली फाइनेंशियल जो तीन बड़े क्रंच आए हैं वो ये तीन है, 1932, 1967, 2007-8. ठीक, न वर्ल्ड वॉर फर्स्ट न वर्ल्ड वॉर सेकंड, जितना कि कोरोना ने झटके दिया है इकोनॉमिक. कैसे? टू स्टार्ट विद the world GDP never experienced such a steep downfall. World GDP ने इतना शिद्दत से डिक्लाइन नहीं देखा. ये डेटा जितना भी उठा रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का उठा रहा हूं जीडीपी डिक्लाइन के कॉन्टेक्स्ट में. In the year 2020 में यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 2.8% से डिक्लाइन कर गया टू -4.7%. 2.8% से टू -4.7% पे चला गया. यूएस का जीडीपी ग्रोथ कितना डिक्लाइन आया? मोर देन 7 डिजिट्स. और 2021 में टोटल ओवरऑल डिक्लाइन कितना हुआ यूएस जीडीपी ग्रोथ में? बाय ऑलमोस्ट 10 डिजिट्स. बाय ऑलमोस्ट 10 डिजिट्स. यानी जब से कोरोना शुरू है तब से लेके अब तक यूएस की जीडीपी ग्रोथ में बाय 10 डिजिट डिक्लाइन आया. उसके बाद the GDP growth rate of European Union was plunged into negative. यूरोपियन यूनियन का भी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया. और डिक्लाइन हुआ बाय मोर देन 5 डिजिट्स. बाय मोर देन 5 डिजिट्स डिक्लाइन हुआ. उसके बाद सबसे बड़ा डिक्लाइन किसका हुआ? इंडिया का. मोर देन 10 डिजिट फॉल आया. मोर देन 10 डिजिट्स फॉल आया इन द यूएस इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट. मैंने सिर्फ एक फैक्टर उठाया है जीडीपी. वर्ल्ड जीडीपी कहा, पहले अप्लाई किया यूएस पे, फिर यूरोप पे, फिर इंडिया पे, और इवन चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% प्लस से डिक्लाइन कर गया टू 1%. 4 डिजिट प्लस डिक्लाइन चाइनीज की ग्रोथ में आया. और पाकिस्तान का ग्रोथ 3.8% से -0.4% पे चला गया इन 2020. 3.8 to -0.4%. -0.4%. So, सबसे बड़ा शॉक मैंने बताया, that is to the GDP, world GDP. दूसरा बड़ा शॉक इकोनॉमिकली क्या पहुंचा? that is
2020 was the worst year for tourism. फिर वर्ल्ड बैंक एज अ सोर्स कोट कर रहा हूं, वर्ल्ड टूरिज्म फोरम, दो सोर्सेस कोट कर रहा हूं। 2020 वर्स्ट ईयर था फॉर टूरिज्म। More than $1 trillion lost over to the world countries, जिनमें से at least more than $250 billion lost over to US. More than this figure lost over to Europe. और फिर आसियान कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, टर्की को, इजिप्ट को, यूएई को, स्पेशली दुबई को, चाइना को, इंडिया को, बहुत बड़ा लॉस हुआ टूरिज्म सेक्टर में। और फिर इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस लिंक्ड विद टूरिज्म बुरी तरह इफेक्ट हुए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सब बुरी तरह इफेक्ट हुए। तो दूसरा बड़ा पॉइंट हमारा टूरिज्म। ग्लोबली कितना लॉस हुआ टूरिज्म को? मोर देन $1 trillion, 1000 अरब डॉलर प्लस लॉस हुआ टू टूरिज्म, जिसमें टॉप पे यूएस, सेकंड पे यूरोप, उसके बाद फिर जापान, आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इंडिया, लेट्स गोज ऑन, ठीक, दुबई। उसके बाद फिर the world transport sector never experienced such an abnormal recession. World transport sector ने इतना शिद्दत से रिसेशन कभी नहीं देखा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। In the year 2020, World Airways faced a loss of more than $300 billion. 2020 में alone more than $300 billion loss हुआ to World Airways, be it US, European, Dubai Airlines, Emirates जिसको हम कहते हैं, या Indian or Chinese Airlines, or even the airline of Pakistan. एयरलाइंस के बाद दूसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट में लॉस किसको हुआ? सी ट्रांसपोर्टेशन, सी। Majority of the world trade is conducted through sea ships. सी के जरिए वो ट्रेड होता है, जिनमें 2020 में more than 50% कट आया, more than 50% cut आया in the sea trade, international trade through sea. तो sea ships को बहुत बड़ा loss हुआ, even bigger than airways loss हुआ। उसके बाद तीसरा बड़ा ट्रांसपोर्ट में लॉस किसको हुआ? रेलवे को। जो बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा द यूरो ट्रेन, और जो मेट्रो ट्रेन्स हैं एंड मेट्रोपॉलिटन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मेट्रो ट्रेन्स फॉर एग्जांपल लंदन में जो है, पेरिस में जो है, न्यूयॉर्क में, बेजिंग में है, सबको लॉस, हमारे रेलवे को भी लॉस। कॉमन ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट को लॉस होना। और एस्टिमेटेड फिगर क्या है?
more than $1 trillion loss हुआ to transport sector. Again, World Bank is a source quote कर रहा हूं. फिर आप इंडस्ट्रीज पे बात कर रहे हैं. More than 50+ cut आया in the global production. Global production में कम से कम 50+ cut आया. सबसे बड़ा कट किस में आया? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. दूसरा ऑटोमोबाइल्स में. 2020 की बात हो रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सिवाय फूड के और मेडिसिन के. हाँ, टेक्सटाइल में बड़ा कट आया. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री को सेटबैक हुआ. एक तो इसलिए कि ग्लोबल डिमांड में कमी हुई. दूसरा बिकॉज ऑफ कोरोना प्रोटोकॉल बंद कर दिए गए. जिस तरह टूरिज्म सेक्टर बंद हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स बंद हो, इस तरह इंडस्ट्रीज बंद हुई. नेक्स्ट, the world energy sector never experienced such a steep recession. एनर्जी सिस्टम ने इतना बड़ा रिसेशन कभी फेस नहीं किया. The per barrel oil prices in 2020 declined to $22 per barrel. 22 या $23 तक आ गए पर बैरल. यूएस बैरल, यूके बैरल नहीं, यूएस बैरल. और फिर for almost 2 weeks, 2 हफ्तों तक in यूएस में शेल ऑयल, शेल ऑयल प्राइसेस नेगेटिव में चले गए. नेगेटिव प्राइसिंग का मतलब क्या? ऑयल भी ले लो, पैसे भी ले लो, लेकिन ले जाओ. इकोनॉमी की और बड़ी सारी बातें हैं. कंक्लूड कर रहा हूं आखिरी एक जेनेरिक पॉइंट पे, फिर या एक कलेक्टिव पॉइंट पे. The world never experienced such a phenomenal unemployment ratio or dangerous unemployment ratio. More than 30 million people lost their jobs in United States of America. 3 करोड़ plus लोग jobless हो गए. More than 30 million people lost their jobs across Europe. More than 260 million people lost their jobs across India. 26 करोड़ लोग jobless हुए इंडिया में. और अब इम्पैक्ट क्या है? When the world is coming out of the disastrous implications of corona, जब दुनिया में कोरोना के इम्पैक्ट से या कोरोना से इकोनॉमीज निकलना शुरू हुई, या इकोनॉमीज ने once again bounce back करना शुरू किया, when economies have started bouncing back, तो अब क्या हुआ है? इंटरनेशनली इन्फ्लेशन आया है, प्राइस हाइक आया है. यूके में 5 times प्राइस हाइक आया है. It was not even during World War I. World War II में ज्यादा था, even was World War I के दौरान भी इतना नहीं था. Same is the case across Europe. Same is the case in US and go on. हमारे यहाँ भी यही. Oil prices में jump आना, गैस में, कोल में, edible oil में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वगैरह वगैरह, प्राइस हाइक आया इंटरनेशनली. मैंने एक फैक्टर को बहुत तफसील में बताया, दैट इज इकोनॉमी. बकिया को थोड़ा शॉर्ट करूंगा, मेजर
वो बताता हूं इम्प्लीकेशंस। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आया? नंबर वन, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आया? Authoritarianism and the behavior of the state erupted. जो स्टेट का अथॉरिटेरियन अप्रोच है, रिग्रेसिव अप्रोच है, कोवर्सिव बिहेवियर है, वो इंक्रीज हुआ। नंबर वन, कैसे? There are series of countries across the world where curfew was imposed. India is an example, UK is an example, Italy, Spain, and the list goes on. कर्फ्यू लागू किए गए। दूसरा, इसी लॉकडाउन क्या कहते हैं, रिग्रेसिव में क्या था? एक्सक्लूसिव या comprehensive lockdowns were imposed. Lockdowns लगाए गए, शहर के शहर बंद कर दिए गए, cities were locked down, even provinces or states or units were locked down. स्टेट का मेरा मतलब यहां पे कंट्री नहीं है, यूनिट है, लॉकडाउन किए गए। तीसरा, स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाए गए जिस तरह हमने किया। फोर्थ, फाइनेंशियल पेनल्टीज या डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेनल्टीज वर इम्पोज्ड, जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स को अवॉइड करे, वायलेट करे, 3 months के लिए सजा देना, या फाइनेंशियल पेनल्टीज up till 900 pounds, इंडिविजुअल पे 900 pounds तक, यानी वायलेशन की इंटेंसिटी को देखते हुए 900 pounds तक पेनल्टीज लगाई गई यूके में, फॉर एग्जाम्पल। तो स्टेट का अथॉरिटेरियन बिहेवियर, कोवर्सिव बिहेवियर बढ़ा, और प्राइमरी रीजन क्या था? प्रोटेक्शन of the health of the citizens. दूसरा, nationalism promoted. Nationalism has always been on the rise for quite some time now. Nationalism काफी अरसे से rise पे रहा है। But COVID expedited the process, exacerbated, expedite किया, exacerbate किया, increase किया nationalism phenomena को।
कैसे एक्सपेडिएट हुआ? Countries closed their borders with the neighbors. ममालिक ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया with the neighbors. अमेरिका ने ऐसा कर दिया, या नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, प्राइमरीली यूएस ने ऐसा किया. उसके बाद यूरोपियन यूनियन, दैट इज नोन फॉर बॉर्डरलेस यूरोप, यूरोपियन यूनियन जिसको अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा हो, हमने भी किए. फिर जो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस among countries, वो बंद, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे कनेक्शंस वगैरह वो बंद हो गई. और रीजन क्या था? To protect the nationals of their respective countries. Governments की priorities क्या बन गई? Their nationals or their citizens. For example, Americans first, Britishers first, Germans first, Indians first, Chinese first, Pakistanis first. फिनोमेना शुरू हुआ. नेशनलाइजेशन का, नेशनलिज्म का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिटीजन्स की प्रोटेक्शन. दो बड़े फिनोमेना. तीसरा बड़ा फिनोमेना क्या हुआ? दैट इज, अच्छा, इसी नेशनलिज्म में एक और क्या आया? वैक्सीन नेशनलिज्म शुरू हुई. वैक्सीन नेशनलिज्म कैसे? America was the first country that developed variety of vaccines, like Johnson and Johnson, etc. लेकिन पॉलिसी क्या अडॉप्ट की? Americans would be vaccinated first. इसी तरीके से यूके ने और एक और मुल्क है, उन्होंने जॉइंटली एस्ट्राज़ेनेका डेवलप की. तो उन्होंने क्या कहा कि हम यूके सिटीजन्स एंड यूरोपियंस को पहले वैक्सीनेट करेंगे. इसी तरीके से जर्मनी ने अपने वैक्सीन पे किया, रशिया ने भी यही किया. लेकिन चाइना वाज द ओनली कंट्री दैट प्रोवाइडेड वैक्सीन्स to the third world countries, be in Asia or Africa or South America. एक चाइना के अलावा बाकी तमाम दुनिया ने वैक्सीन नेशनलिज्म को फॉलो किया. और उसकी रिजल्ट क्या है? रीजन क्या है? कोरोना के न्यू वेरिएंट्स इरप्ट कर रहे हैं. पहले डेल्टा वेरिएंट हमने देखा, उसके बाद यूके वर्जन जो भी इसका नाम था, इंडियन वर्जन था, फिर यूके वर्जन था, अब ओमिक्रॉन है. ओमिक्रॉन जो अफ्रीकन वर्जन है. नए नए वर्जन इसके सामने आ रहे हैं क्योंकि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वैक्सीनेशन उस तरह नहीं की या उनको वैक्सीन टाइम पे नहीं दिया. The shift of economic concentration from the west to the east has
एक्सपेडिएटेड, जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का जो शिफ्ट है फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, वो ज्यादा तेज हो गया। कैसे? American economy was never jolted down the way it is by Corona. European economies, with the exception of Scandinavian countries के अलावा European economies are worstly hit. लेकिन comparatively China, Japan, South Korea, and other developing economies are least or less affected. तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन का प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है, ये फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट वो तेज हो रहा है। शिफ्ट तो पहले से हो रहा है, तेज हो रहा है। एक और पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम, the serious flaws in the world health system are being exposed by Corona. हमने यूएस के हेल्थ सिस्टम में, यूरोपियन हेल्थ सिस्टम में, स्पेशली स्पेन, इटली वगैरह, इवन यूके में, और फिर डिजास्ट्रस फ्लॉज या प्रॉब्लम्स विद द हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया सामने आए। ऑक्सीजन प्रोडक्शन ग्लोबली, उस पर बड़ा प्रेशर आया है। वेंटिलेटर्स की डिमांड, ऑक्सीजनेशन की डिमांड में इंक्रीज आया है, etc. और फिर WHO could not respond the way it used to. In the case of Corona, it could not respond the way it used to respond to global pandemics. In the wake of global pandemics, जिस तरीके से WHO रिस्पॉन्ड किया करता था, इस तरह वो रिस्पॉन्ड ना कर सका। क्यों? बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अमेरिका ने फंड्स बंद कर दिए। दूसरा, lesser number of vaccines provided by developed world, etc. Political implications. Third, social implications of Corona. Number one, the generic statement, social patterns of interaction drastically changed. Social interaction के patterns change हुए, handshake वगैरह जो क्या ग्रीटिंग्स के फिनोमेनास हैं, उनमें हमने चेंज देखा। दूसरा, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदर चर्च, मॉस्क, चर्च
और मंदिर और एक्सेट्रा जितने भी वर्शिप प्लेसेस हैं वो बंद हुए। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का कल्चर आया, एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस, वेदर आप वर्शिप प्लेस पे हो, मार्केट प्लेस पे हो या बिजनेस कहीं पे हो, सोशल डिस्टेंसिंग आई। उसके बाद पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्क्स, क्या कहते हैं, अदर देन रिलीजियस प्लेसेस, बकिया जो पब्लिक प्लेसेस है लाइक पार्क, सिनेमाज वगैरह, वो बंद हो गए। सोशल इम्प्लीकेशंस में मजीद क्या हुआ, दैट इज वर्क फ्रॉम होम कॉमन हो गया। मजीद साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आए। कैसे? डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई। मजीद along with the state imposed lockdowns, self imposed lockdowns भी आ गए। स्टेट इम्पोज्ड के बाद सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन भी आ गए। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल implications of corona. If any particular sector has been positively impacted, that is the technological field or technology field. अगर किसी फील्ड पे कोरोना के पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा हैं तो दैट इज टेक्नोलॉजी। नंबर 1, सबसे पहला क्या हुआ? ई अर्निंग बढ़ गई। As markets were closed, markets बंद हुए या रिस्ट्रिक्ट किए गए, तो क्या हुआ? रिटेलर्स शिफ्टेड ऑनलाइन। रिटेलर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। सबसे ज्यादा अमेज़न पे शिफ्ट किया, अलीबाबा पे शिफ्ट किया, ऑनलाइन बिजनेसेस गए। अर्निंग इसी तरीके से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स ने अर्निंग शुरू कर दी, लाइक जूम, बड़ी अर्निंग की। लेकिन सबसे ज्यादा अर्निंग किसने की? अमेज़न ने की।
ई अर्निंग। दूसरा ई लर्निंग। अब हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग ई लर्निंग। एनोवे ने इस साल और इससे पिछले साल जितना स्टूडेंट ऑन कैंपस पढ़ाया है, ऑलमोस्ट उतना ही स्कूल सिस्टम या कॉलेज सिस्टम शिफ्टेड ऑनलाइन, जूम पे में मजीद क्या है, वो अब कॉन्फ्रेंसेस क्या करते हैं? ई कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, करते हैं वेबिनार्स। सो ई लर्निंग कॉमन हुई। थर्ड, ई कॉन्फ्रेंसेस। ई कॉन्फ्रेंसेस बढ़ गए। फॉर एग्जांपल वेबिनार। यूरोपियन यूनियन, सॉरी पहले यूएनजीए कॉन्फ्रेंस 2 ऑनलाइन हुए हैं अभी तक। नहीं, एक यूएनजीए का। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल के कोई 7 मीटिंग्स ऑनलाइन हुए। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के हुए हैं, एससीओ के हुए हैं, ओआईसी के हुए हैं। So e-conferences. ऐसे और कई सारे इंटरनेट के या इसकी जो इम्प्लीकेशन इसके पॉजिटिव वगैरह इसके हैं। इसके बाद environmental implications. Year 2020 was one of the least, or one of the year जिसमें carbon emission one of the least हुई, was the year जिसमें carbon emission one of the least हुई, या tremendously decline कर गई। क्यों? ट्रांसपोर्ट सेक्टर रुक गया। क्यों? इंडस्ट्रीज बंद हुई। रिजल्टेंटली क्या हुआ? कार्बन एमिशन कम हुई। कार्बन एमिशन कम होने से फायदा क्या हुआ? ग्लोबल जो पोल्यूशन इंडेक्स है उसमें कमी आई। ओजोन लेयर में जो होल है, it started healing. The hole in the ozone layer started healing. मजीद रेनफॉल में इजाफा हुआ, and go on. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्या था? टाइम बेस्ड फिनोमेना था, क्योंकि कार्बन एमिशन वंस अगेन रिवाइव हुई है और ग्लोबल पोल्यूशन फिर इंक्रीज कर रहा है।
policies adopted by Pakistan. पाकिस्तान ने क्या किया? Like any country in the world, Pakistan has been facing repeated waves of corona. Currently, the country is facing fifth wave. Fifth wave face कर रहा है. And probably the largest number of infection rates fifth wave में है. Highest ever ratio of infection fifth wave में चल रहा है. लेकिन till date the country has dealt with corona comparatively much better than majority of the world countries, even better than the developed world countries. The policy guideline was two-pronged. हमारा policy guideline दो किस्म का था. One, protect the citizens' health. Citizens के health को बचाओ. दूसरा, protect the economy of the country. Protect the citizens' health. दूसरा, protect the economy of the country. Do that, उसको करने के लिए was going for either curfew or complete lockdown when WHO repeatedly warned Pakistan of disastrous implications, and so did the health experts or doctors in Pakistan warned of disastrous implications. But the federal government was adamant on its point. It has to protect the citizens' health, not only the citizens' health, but also the economy of the country. For that, it would go for, to do that, it would go for smart lockdowns. So smart lockdowns लगाए. मतलब क्या? The whole of the cities would not be locked down. तमाम शहरों को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा या पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि यूनियंस को या यूनियन काउंसिल को, यूनियन का सब सेक्टर्स को बाद में फिर स्ट्रीट्स को लॉकडाउन किया जाएगा. मतलब क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम हम स्मार्ट लॉकडाउन करते गए. हम स्मार्ट लॉकडाउन से मिनी लॉकडाउन पे चले गए. पहले हमने सब सेक्टर्स को किया, उसके बाद फिर स्ट्रीट्स पे चले गए. पहले हम पूरे के पूरे पहले पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करते थे. अब जहां पे केसेस सामने आते हैं उनको बंद करते हैं फॉर 14 डेज. तो हम मिनी लॉकडाउन पे चले गए. फ्रॉम स्मार्ट टू मिनी लॉकडाउन हम चले गए. और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर साबित हुई
और अब दुनिया भी उसी स्मार्ट लॉकडाउन जा रही है। दूसरा, टू कीप द व्हील ऑफ इकोनॉमी रोलिंग, इकोनॉमी को रोल करने के लिए हमने क्या किया? पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए। दूसरा, agriculture was exempted from lockdowns, एग्रीकल्चर को हमने एग्जम्प्ट किया। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाज प्रमोटेड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हमने प्रमोट किया। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इतने ज्यादा क्या कहते हैं सब्सिडीज एंड टैक्स एग्जम्पशंस कंस्ट्रक्शन को नहीं मिली जितना कि ड्यूरिंग कोरोना हमने दी। और क्यों दी? ताकि सेक्टर एक्सपैंड करे। और फिर साथ क्या हुआ? मोर देन 120 लिंक्ड इंडस्ट्रीज वो प्रमोट होना शुरू हुई। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, इसी तरीके से फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड इंडस्ट्रीज प्रमोट हुई। फिर तीसरा, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट क्लोज्ड एट ऑल, हमने जो जनरल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बंद नहीं किया था। रादर industries were allowed to keep working. Following corona protocols, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उनको काम करने दिया गया। प्रोडक्शन इसी तरीके से मार्केट्स क्लोज डाउन, मार्केट्स को भी कंप्लीटली बंद नहीं किया गया। तो रिजल्ट, और ये सब कुछ हमने क्यों किया? टू सेव द इकोनॉमी इन जनरल, स्पेशली द डेली वेजर्स, डेली वेजर को हमने सेव करना था। एक और भी काम हमने किया, 244 बिलियन PKR हमने डिसबर्स किए। 244 बिलियन PKR हमने डिसबर्स किए। तकरीबन कोई 2 करोड़ फैमिलीज में 12,000 के हिसाब से मेरे ख्याल में 3 टाइम्स हमने किया ये। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? Not only the health system has been protected in the 4 waves of corona, सिर्फ कोरोना के 4 वेव्स में हमने सिर्फ हेल्थ सेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं किया, यानी इन्फेक्शन रेट्स को हमने बियॉन्ड कंट्रोल जाने नहीं दिया। और फिर जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे एबनॉर्मल प्रेशर या एक्सेसिव प्रेशर बढ़ने नहीं दिया। But on the other hand, the wheel of economy was kept rolling. And after the first phase of corona, one of the fastest economic recovery made by any country is by Pakistan. ब्लूम्सबर्ग कह रहा है, IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है। कैसे
हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट फास्ट रहा, रिकवरी, हमने बाउंस बैक किया फ्रॉम नेगेटिव -4 से हमने 3 आ गए उसी माली साल में, 3.8% पे आ गए। और अब रिवाइज्ड फिगर क्या है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है दैट एज ब्लूमबर्ग नहीं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है दैट एज 5.37%, 5.37%। तो एक तो इकोनॉमी रिवाइव हमारी क्या है, हमने सेव कर दी, दूसरा हेल्थ को भी सेव किया। और फिर hopefully in the ongoing and future waves, God forbid if any other wave come, हम क्या करेंगे? लोगों को सेव करते रहेंगे, इकोनॉमी को सेव करते रहेंगे। अच्छा, हेल्थ के साथ आप हेल्थ में 2 बातें और नोट कर दें। More than 100 million people got their first dose. More than 75 million got 2 doses. 100 million के प्लस के 1 डोज हुआ है, 75 मिलियन प्लस के 2 डोजेस हुए हैं। कोड कर रहा हूं मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एनसीओसी का चेयरमैन, हमने एनसीओसी बनाई जो फेडरल एंड प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है, जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली विरालोजिस्ट, मिलिट्री पर्सनल्स हैं। तीसरा फेडरल एंड प्रोविंशियल, जो एक कलेक्टिव डिसीजन करते हैं। एजुकेशन के बाद भी लॉकडाउन में डन, काफी है। जिस बच्चे ने करनी थी या टाइप करनी थी, वो शायद मेरे हमें उन्होंने इस बार नहीं किया। अबीर बेटा, मैं इजाजत चाहूंगा, खूब थक चुका हूं। अल्लाह हाफिज।